हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट जो कि शो की गई है इंडियन आर्मी की तरफ से। डायरेक्ट हवलदार पोस्ट के लिए ये वैकेंसी शो की गई हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। एजुकेशन फील्ड में ये वैकेंसीज रहेंगी। तो डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है, बट अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक जो है वो ओपन नहीं किया गया है। तो पहले ही मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं कि अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज़ करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ओपन नहीं किया गया है। क्या इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट कितनी है, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है इन वैकेंसीज़ के लिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपकी कोई भी क्वेरी जो है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नहीं रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बट आपको वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है और ध्यान से देखनी है। हर एक बात जो इम्पॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में वो डिटेल में डिस्कस की जाएगी, तो आपकी कोई भी क्वेरी जो है वो नहीं रहेगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी इस वीडियो के रिगार्डिंग रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज़ की गई है डायरेक्ट हवलदार पोस्ट के लिए। एजुकेशन फील्ड में ये वैकेंसीज रहेंगी। 3 अलग अलग कैटेगरीज में ये वैकेंसी शो की गई हैं। फर्स्ट वन इज़ आईटी या फिर साइबर, सेकंड इज़ इंफॉर्मेशन ऑपरेशन एंड थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज़ अ लिंग्विस्ट। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में वैकेंसी शो की गई हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। हर एक पोस्ट के लिए जो है वो अलग से क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। उनकी प्रेफरेंस क्या रहेगी हर एक कैटेगरी के लिए, ये भी डिटेल में इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से कैंडिडेट्स जो हैं इन पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो क्लियरली मैं आपको पहले ही बता दूं कि अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन, उनके लिए वैकेंसीज जो हैं ये शो की गई हैं। पूरी पीडीएफ अगर आपको रीड करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए हमारे, वहाँ पे मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, और कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आप खुद भी रीड कर सकते हो। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो 20 से 25 दी गई है। 20 से 25 साल की उम्र के कैंडिडेट्स जो हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट जो है 1 अक्टूबर 2000 एंड 1 अक्टूबर 2005, इन दोनों डेट्स के बीच जो कैंडिडेट्स बोर्न हुए हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड रहेंगी, ध्यान रखिएगा। और आपको जो रिक्रूटमेंट रैली है वहाँ पे उस टाइम एज प्रूफ के टाइम आपको 10th की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। एज लिमिट आपको पता चल गई 20 से 25। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या एजुकेशन चाहिए ताकि आप इन कैटेगरीज़ के लिए जो डिफरेंट 3 कैटेगरीज रिलीज़ की गई हैं उनके लिए अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हवलदार आईटी या फिर साइबर में जो रिक्रूटमेंट शो की गई हैं उन्हें देख लेते हैं। इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन चाहिए या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 में जो है क्वालिफिकेशन डिवाइड है। क्यों डिवाइड की गई है वो आपको मैं बताती हूँ आगे, बट पहले देख लीजिए कि प्रायोरिटी 1 में जो है वो कौन सी क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले जिन्होंने एमएससी या फिर बीएससी करी हुई है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक, क्रिप्टोलॉजी, बीटेक करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, या एमएससी या बीएससी एमसीए करा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीएससी डाटा एनालिसिस में की हुई है, डाटा साइंस में की हुई है, ये एआई में की हुई है, इसके इक्वलेंट अगर क्वालिफिकेशन है तो उन्हें प्रायोरिटी 1 में कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 क्या है ये आप
देखेंगे आगे, मैं बता रही हूँ आपको। प्रायोरिटी 2 में अगर देखें तो रखा गया है बीए एमए वाले कैंडिडेट्स को, बीएससी एमएससी जिन्होंने मैथमेटिक्स में की है या फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सभी कैंडिडेट्स को जो है वो रखा गया है प्रायोरिटी सेकंड में। अब जो प्रायोरिटी 1 वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। कितने? 30 बोनस मार्क्स दिए जाएंगे उन्हें मेरिट लिस्ट में। बस यही डिफरेंस है प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स के लिए और प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट्स के लिए। तो जिन्होंने प्रायोरिटी 1 की क्वालिफिकेशन है उन कैंडिडेट्स को जो है वो 30 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसीलिए प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में कैंडिडेट्स को रखा गया है। ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी सेकंड वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई आप कर सकते हैं, बट यही होगा कि मेरिट लिस्ट जब फाइनल प्रिपेयर की जाएगी तो वहाँ पे प्रायोरिटी 1 वाले कैंडिडेट्स को जो है वो एक्स्ट्रा 30 मार्क्स दिए जाएंगे। सेकेंड कैटेगरी की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के लिए प्रायोरिटी 1 में उन कैंडिडेट्स को रखा गया है जिन्होंने एमएससी या फिर बीएससी की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, मास कम्युनिकेशन में, बीए या एमए करी हुई है जर्नलिज्म में, साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पॉलिटिकल साइंस में। बीए अगर मिलिट्री स्टडी और डिफेंस मैनेजमेंट में की हुई है तब भी वो कैंडिडेट्स जो हैं प्रायोरिटी 1 में रखे जाएंगे। प्रायोरिटी 2 में उन कैंडिडेट्स को रखा गया है जिन्होंने बीए एमए इंग्लिश लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर, कश्मीरी लैंग्वेज, तिब्बतियन लैंग्वेज एंड स्टडी, हिस्ट्री में की हुई है या फिर एमएससी बीएससी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में की हुई है। उन कैंडिडेट्स को सेकंड प्रायोरिटी में रखा गया है। अगेन वही यहाँ पे डिफरेंस है कि 30 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कैंडिडेट्स को फाइनल मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर की जाएगी। थर्ड कैटेगरीज में अगेन प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 में कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन जो है वो स्प्लिट की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीए या फिर एमए जो है स्पेसिफिक किसी फॉरेन लैंग्वेज में की हुई है। ये फॉरेन लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? चाइनीज़ या फिर म्यांमार। बीए एमए अगर इंग्लिश विद डिप्लोमा किया होगा किसी स्पेशल लैंग्वेज का, स्पेसिफिक लैंग्वेज का, तब भी वो प्रायोरिटी 1 में रहेंगे। प्रायोरिटी 2 में जो है एमए बीए इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स को रखा गया है। डिफरेंस प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 के बीच क्या है ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग जो है फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट, वेट एंड चेस्ट में डिवाइड किया हुआ है। आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड भी ब्रीफ में बताया हुआ है कि आपको क्या मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इस वैकेंसी के लिए चाहिए। रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं कैंडिडेट्स? तो आपको जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के थ्रू ही रजिस्टर करना है। ऑफिशियल लिंक जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाइए ऑफिशियल लिंक में और रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करनी है ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के थ्रू ही। केवल इसी के थ्रू जो है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी बताई गई है joinindianarmy.nic.in। यहाँ पे आप जाके अपनी प्रोफाइल बनाइए और एलिजिबिलिटी स्टेटस जो है वो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो एक ही टाइम आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मीन्स किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आप एक ही टाइम अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से करिएगा। जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है और आपका एक्टिव नंबर है, मींस जिस नंबर का आप यूज़ करते हो वो बंद नहीं पड़ा हुआ है, या ईमेल आईडी जो वर्किंग है आपकी, आपने वही जो है फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ पे फिल करनी है। फॉर्म फिल करते टाइम आपको एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि आपकी रीसेंट होनी चाहिए ताकि वो आपके फेस से मैच कर सके। जब आप कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपकी ये फ़ोटो से रिलेटेड कोई इशू नहीं आना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने के लिए आपको 5 चॉइसेस दी जाती हैं। आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन सेंटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो टोटल एग्जामिनेशन फ़ीस है 250 रुपीज़, जो कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम फिल करना है। किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं ये 250 रुपीज़, तो आप अलग अलग मोड्स में किसी भी तरह इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी कार्ड से पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। कैटेगरी क्या है रिक्रूटमेंट की वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका लिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा।
आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो कलर प्रिंट आउट में डाउनलोड करेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही डाउनलोड करेंगे। जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो आपको केयरफुली रीड करनी है और उन्हीं के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको चलना है। अदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मार्किंग पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिल कर रहे हो फॉर्म, तो उस एग्ज़ाम का मार्किंग पैटर्न क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको हर आंसर के लिए जो है, करेक्ट आंसर के लिए फुल मार्क्स दिए जाते हैं और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए आपसे कोई भी मार्क्स कट नहीं किया जाता। मीन्स इस पेपर में जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिंपली यही बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है यहाँ पे रहेगा। पेपर 1 50 मार्क्स का है और 1 आवर इसमें दिया जाएगा, जबकि पेपर 2 जो है 100 मार्क्स का है और 2 आवर्स इसमें दिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो मिनिमम आपको 40% जो है वो हर एक पेपर में लेने हैं, क्योंकि ये 40% मार्क्स जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। अगर आप ये मार्क्स अटेंड करते हैं तो आप जो है इस पेपर में पास माने जाएंगे। आगे जो है यहाँ पे पूरी डिटेल में बातें आपको सर्टिफिकेट के बारे में बताई गई हैं, किस तरह से आप एफिडेविट प्रिपेयर करें, आपको और कौन कौन से फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं अगर आप इस पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर्सनल इंटरव्यू और एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट किस तरह का रहेगा, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए और पूरी पीडीएफ जो है वो आप रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो किस तरह की एलिजिबिलिटी रखें ताकि वो ये वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकें। तो इंडियन सिटीज़न प्लस अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं जो कि इंडियन सिटीज़न हो और वो अनमैरिड हो, वही ये वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फुल डिटेल के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।